यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे क्या कि माना भिन्न x/y है। ठीक, ये मान लेंगे माना भिन्न है हमारी x/y में है। तो देखो ऊपर का जो होता है उसे बोलते हैं अंश और नीचे जो लिखा होता है उसे बोलते हैं हर। यही चीज़ समझने की है, बाकी जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम शर्त से लिखेंगे। ठीक, प्रथम शर्त से क्या है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, तो देखो ये कोई भिन्न है x/y। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो इसमें अंश है, ऊपर एक जोड़ देंगे। ठीक, तथा हर में से एक घटा दें, इसमें से हर में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाता है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो ये भिन्न एक हो जाती है, ये चीज़ थी। तो देखो क्या करेंगे, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। ठीक, तो y को इधर ले आएंगे और ये 2 को उधर ले जाएंगे तो x - y-1। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x - y बराबर -2। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या दिया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो यहाँ लिख देते हैं द्वितीय शर्त से। ठीक है, द्वितीय शर्त से लिख देंगे। तो यहाँ देखो ये कोई x/y ये भिन्न है। फिर क्या कहता है कि हर में एक जोड़ देते हैं। तो हर ये है, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाती है कितनी, 1/2 हो जाती है। तो 1/2 कर देंगे, फिर आपस में ऐसे ही गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 2x प्लस बराबर y+1। y को इधर ले आएंगे तो 2x - y बराबर 1। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे x - y बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट है 2x - y बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब इनको लिखेंगे। अब देखो ये माइनस की है, ये भी माइनस की वाई है, ये माइनस की वाई। तो इसमें से एक को काटेंगे तो क्या करेंगे, या घटाने पर लिखेंगे क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का प्लस और ये माइनस। ठीक है, इससे ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि x ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस का x बचेगा। तो माइनस का x बराबर -1 और -2, तो -3 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 3। अब क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो इसमें। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं। तो देखो x के जहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ y और बराबर -2।
ये y उधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 3 ये तो हो जाएंगे प्लस के y, ये 2, और ये भी प्लस की y हो जाएगी, 3 2 5, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो जो भिन्न आएगी हमारी, क्या आएगी भिन्न, वो हो जाएगी x बट्टे y थी, तो देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो ये आंसर आ जाएगा। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान बोलते हैं जो इस समय चल रही, वर्तमान आयु बराबर x है और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। ठीक है, जो इस समय है इनकी आयु है, ठीक है, x और y मान लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि प्रथम शर्त से लिखेंगे, जो बोलता है वही करेंगे। ठीक है, शर्त से कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है ना, तो इनको आपस में आयुओं को बराबर करेंगे। तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस 5 और इसे लिख देंगे y माइनस 5। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु कौन सी है, ये है, और नूरी की आयु ये है। तो सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो हम 3 का गुणा इसमें कराएंगे क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ये y इधर लेके आ जाएंगे, तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 और ये प्लस के 5 हो जाएंगे। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये हो गया। अब द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से लिख देंगे कि 10 वर्ष पश्चात है ना, तो 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे तो x प्लस 10 और ये हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी है ये, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर x प्लस 10 बराबर 2y और ये 20 हो जाएंगे, ये इधर लेके आएंगे, तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर 10, ये इक्वेशन सेकंड। इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस के 10 इक्वेशन फर्स्ट थी, और ये x माइनस 2y बराबर ये 10, ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। क्यों लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि देखो ये प्लस प्लस के हैं, तो ये घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये हो जाएंगे, ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 2 हैं, तो माइनस का y बचेगा, और ये माइनस माइनस के 20 हो जाएंगे, 10 और 10, ये कैंसिल y माइनस से माइनस, तो y बराबर आ जाएगा कितना 20।
अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट कौन सा, ये है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस के 10। तो x 60 हो जाएंगे बराबर माइनस 10, उधर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस 10 प्लस 60, तो यहाँ क्या बचाएंगे, तो x बराबर कितने, 50। तो देखो यहाँ लिख देंगे कि नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। और सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा। अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों का उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y, ठीक है। अब देखो इसका क्या कहते हैं, तो संख्या, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी संख्या बराबर, क्योंकि ये इकाई का अंक है तो x होगा, और ये 10/+ x, ये संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से यहाँ से अब देखो करना क्या है कि ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों उल्टने पर बनी संख्या का योग 66 होता है। ये जो संख्या है इसके अंकों को उलटना है और उलटने पर बनी संख्या के उनके अंकों का योग होता है कितना, 66 होता है। ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो देखो हम करेंगे इसको, ये संख्या है 10y + x, इसके अंक को उलटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और प्लस y। समझ में आया होगा कि देखो यहाँ 10y है तो यहाँ 10x हो गया, यहाँ x है तो यहाँ y हो गया। फिर इनका जोड़ कितना है, 66 है। ये चीज़ है। अब चलो यहाँ तक समझ में है। तो इन्हें देखो आपस में जोड़ते हैं, x को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा और यहाँ 11y हो जाएगा बराबर में 66। यहाँ से 11 कॉमन मिलेगा तो x + y बराबर 66, 11 × 6 = 66। तो ये हो जाएगा x + y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा। फिर देखो क्या कहता है कि अंकों का अंतर, ठीक है। अब अंकों का अंतर है तो देखो, तो दहाई के अंक में से हम क्या करेंगे, इकाई का अंक माइनस करेंगे तभी अंकों का अंतर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ द्वितीय शर्त में लिखेंगे
द्वितीय शर्त से। ये देखो यहाँ दिया है, क्या दे रखा है कि अंकों का अंतर है ना, इनका x और y का अंतर है, वो दे रखा है 2 है अंकों का अंतर। ठीक है, तो दही में से हम घटा देते हैं तो x माइनस वाई कर देते हैं या y माइनस एक्स कर देते हैं, कैसे भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, देखो दही में से घटा देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 2 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, वो फर्स्ट थी। तो देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। ठीक है, ये प्लस माइनस के ये कैंसिल हो जाएंगे, x हो जाएंगे 2x और 6 और 2 8 हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में। ये 2 के साथ x का गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग होगा, 2 चौक 8, तो x बराबर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सेकंड में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रखने पर देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस बाई 2। ठीक है, अब देखो ये वाई उधर ले जाएंगे, ये इधर आएंगे, तो 4 माइनस 2 बराबर वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा कितना, 2। ये वाई का मान निकल आया। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछे थे संख्या, तो संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालना है तो देखो यह है हमारी 10 बाई प्लस एक्स। देखो वैल्यू लिख देंगे 10, 2 लिख देंगे, प्लस एक्स 4 है तो 4 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगी 10 दूनी 20 प्लस 4, तो ये हो जाएंगे 24। यही आंसर है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो भाग की विमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, ये चीज़ हम लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दे है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, प्रथम शर्त से लिख देंगे। ठीक है, प्रथम शर्त से जैसा कहेगा वैसा करेंगे। तो देखो जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ये वाली लंबाई, तो इसमें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो ये y इधर ले आएंगे, तो x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अब देखो दूसरी शर्त से क्या कहता है, द्वितीय शर्त से कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, देखो परिमाप बराबर होता है ये 2 लंबाई प्लस ये चौड़ाई। ठीक है, अब ये अर्ध परिमाप की बात कर रहा है, तो अर्ध परिमाप में क्या होता है, ये 2 हट जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप दे रखा है ये, तो यहाँ अर्ध परिमाप लिखेंगे, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा या लंबाई। ठीक है,
और प्लस चौड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पर। अर्ध परिमाप है हमारा 36 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब ये इक्वेशन मान लो सेकंड, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 इक्वेशन फर्स्ट है और x प्लस वाई बराबर 36 है, ये इक्वेशन सेकंड है। इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब देखो x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर 36 और 4 40, 2 से ये कट जाएंगे कितने बार, 20 बार। और तो x बराबर आ गया 20। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो x का मान देखो ये समीकरण है, तो x की जगह लिख देंगे 20 माइनस वाई बराबर 4। कोई दिक्कत? अब देखो y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर y। यहाँ कितने बचेंगे, 16। ठीक है, तो y बराबर आ गया 16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंबाई बराबर क्या आया, 20 मीटर है और चौड़ाई बराबर लिख सकते हैं हम 16 मीटर। यही आंसर है।